हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं भक्ते रोक्षामि समयपाहु मृणो सुतकेवली मणिदम्। कल हमने 91वीं गाथा की टीका के आधार से निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था को समझा था। बराबर बहुत सारी बातें उससे निकलकर सामने आई थी। इससे मंत्र शास्त्र के कुछ प्रारंभिक नियम भी समझ में आए। मंत्र शास्त्र यानी कहें तो एकाग्रता का साधन। कोई भी मंत्र तब असर करता है जब उसको पढ़ने वाला या विचारने वाला उसके साथ तन्मय हो जाए। बराबर। और उस तन्मयता के प्रताप से बाहर के काम अपने आप हो जाए। ये नहीं है। अब जो भी आज मंत्र आदि की बात करते हैं वो मंत्र में तन्मय नहीं होते, फल में तन्मय हो रहे हैं। फंडामेंटल मिस्टेक ख्याल में आ रही ना। जैसे किसी ने बोला कि भाई तुम इस मंत्र की इतनी जाप करो तुम्हें लॉटरी लग जाएगी। बराबर। तो नमो अरिहंताणं, फिर लॉटरी याद आई, अरहंत तो याद आई नहीं। नमो सिद्धाणं, फिर लॉटरी आई, करोड़ रुपए याद आए, करोड़ रुपए से क्या क्या करूँगा ये याद आया। बराबर। तो अब वो मंत्र का सत्व ही चला गया ना। मंत्र का सत्व उस साधक में है जिसने उन शब्दों के साथ तन्मयता महसूस की। ख्याल में आया? पंडित होने के नाम पर जब भी लोगों के बीच में मेरा परिचय होता है तो मंत्रों की बड़ी डिमांड आती है। आपको मंत्र तो आते ही होगा। बारिश हो रही थी उस दिन ही चालू हो गए थे लोग, अरे तुम पंडित जी हो, एक आध मंत्र पढ़ो, रोक दो। बहुत बढ़िया, हवामान विभाग बना दो। ऐसा समझ में आया कि नहीं है? यानी लोगों के अंदर में मंत्र शास्त्र का घोर अज्ञान है और साथ ही साथ घोर आकर्षण भी है। दोनों चीजें एक साथ हैं। क्या है? मतलब और एक नेचुरल है, जिसके विषय में जितना अज्ञान होगा उसके विषय में उतना आकर्षण होगा। और जब आकर्षण होता है तो सच्ची बात नहीं पता चलती तो झूठी बात पकड़ लेता है। कोई धुतारा मिल जाता है, कोई कुछ भी बोल देता है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजार। एक से धोखा खाता है तो दूसरे के पास जाता है, दूसरे से काम नहीं बनता तो तीसरे के पास जाता है। अब काम तो अपने आप बन नहीं था ना। ये लगभग मेरे एक डॉक्टर मित्र के जैसा है। और अभी वायरल का सीजन है ना, उसका नाम पारस है, बहुत बढ़िया नाम भी पारस है। अच्छा सचिन है। बोले देखो अभी वायरल हो रहा है, बराबर। अब ये मेरे से मिटने वाला तो है नहीं, तो भी 2-3 दवाइयाँ दूंगा, बराबर। और ये मेरे लिए चैन नहीं बैठेगा तो ये एक दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन तो तीसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वहाँ 2-3 दवाइयाँ लेगा, तब नहीं मिटेगा तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा। अब अगर वो तीसरे नंबर का डॉक्टर मैं हुआ तो क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, और पहले नंबर का हुआ तो नहीं मिलेगा। समझ आया? क्या बहुत उसने सीधी गणित बोली। अब अगर मुझे, अब मैं उससे ये तो नहीं पूछ सकता ना कि तुम कितने डॉक्टर के पास से आए हो, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वायरल में भटकते रहते हैं। अब सब आते हैं डॉक्टर के पास, अब वायरल की दवा, वायरल की कोई दवा ही नहीं है, वो तो अपने आप ही मिटता है, बराबर। तो हम कुछ प्रोटीन विटामिन जो 2-3 समझ में आता है तो दे देते हैं, बराबर। अब वो उस वायरल का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, वो 8-9 दिन के बाद में अपने आप खत्म होता है, ठीक है ना। तो अगर ये तीसरे नंबर पर मेरे पास आया, कौन से नंबर पर?
मैं 2 दिन की खुराक दूंगा, नहीं मिटेगा, पक्का नहीं मिटेगा। इसे लगेगा ये डॉक्टर ठीक नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। वो भी यही जानता है कि 2 दिन की खुराक है तो भी नहीं मिटा। अगर ये 2 डॉक्टरों से हटकर तीसरे नंबर पर मेरे पास, हाँ ये डॉक्टर काम का है, इसने 2 खुराक दी और दवा रोक है। बोले अब अगर मेरे जैन धर्म का भी अच्छा पढ़ता है, वो वांचन भी करता है, वांचना भी करता है कई बार तो कहता है अब अगर मेरे पुण्य का उदय होगा और ये तीसरे नंबर पर मेरे पास आया होगा तो मुझे यश मिल जाएगा, और अगर पाप का उदय होगा तो पहले नंबर पर मेरे पास जाएगा तो मुझे अपयश मिलेगा कि इस डॉक्टर का कोई काम नहीं। अब उसका तो जीवन अपने आप चल रहा है और अपने आप हो रहा है, बराबर दवा का परिणाम उसमें कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था सहज बन जाए। समझ में आया? यही बात है, अज्ञानता में आकर्षण, अज्ञानता में आकर्षण। तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, यंत्र के बारे में, निमित्त ज्ञान के बारे में, जिस जिस विषय में आप नहीं जानते, कभी दाल रोटी सब्जी के बारे में जो जीवन से जरूरी संबंध है ना, उसमें आपको कोई रत्ती भर आकर्षण नहीं, जिससे आपका जीवन चल रहा है। ऑक्सीजन के बिना आप नहीं चलते, पानी के बिना आप नहीं जी सकते, रोटी पानी के बिना, भोजन के बिना, आपको उसमें आकर्षण नहीं, जबकि वो जीवन का जरूरी अंग है। कोई तंत्र मंत्र के बिना आप इतने समय तक जिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दाल रोटी सब्जी पानी हवा, इनके बिना आप एक दिन नहीं जी सकते। लेकिन ये इतने परिचित हो गए हैं कि आपको इनमें आकर्षण ही नहीं रहा। दाल रोटी के बारे में विचार करें, ऑक्सीजन के बारे में, अरे वही विचार करने लायक है। अगर व्यवहार में देखा जाए तो किसका विचार करना, जो आपके अस्तित्व से जुड़े हुए चीजें हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा परिचित हो गए हैं अनिवार्य होने के बावजूद भी कि उनमें हमारा कोई रस ही नहीं रहा। और ये चीजें अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, इसलिए उनमें कूट कूट के रस भरा है। और इसीलिए और अब तो वो रस बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं, यूट्यूब फेसबुक। पहले तो जानकारियाँ नहीं मिलती थी, अभी तो अब लगे रहो बेटा, वीडियो बनाने वाले बना रहे हैं, कौन है कहाँ है कैसा है किसी को कुछ पता नहीं, वो सब सुनते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, ऐसा जीवन चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आकर्षण जो आपको इन चीज़ों के प्रति होता है ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की जीवन के लिए कोई ज़रूरत, आत्म कल्याण का कोई मंत्र नहीं, संसार सुधारने का कोई मंत्र नहीं, संयोग बदलने का कोई मंत्र होता जो है सो बराबर। लेकिन आकर्षण के कारण और टेस्टिमोनियल सुख के ना कि खुद के ही बनाए हुए दृष्टांतों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। इनकी और कोई पॉलिसी नहीं होती, इन सब लोगों की एक ही पॉलिसी होती है, चाहे तंत्र माला हो, ज्योतिष वाला हो, ये खुद के गिने चुने 10-50 दृष्टांत बताते हैं, बस एक ही चीज करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या करते हैं तुम भाई? खुद के चुने हुए, देखो फलाना मेरे पास आया था, उसने ये किया, लाखों में खेल रहा है। फलाना मेरे पास आया, उसने ये किया, करोड़पति हो गया। खुद के चुने हुए दाखिले बताते हैं बस, और कुछ नहीं। तो अगर वो 5 के दाखले बताए तो आप उससे पूछ सकते हो कि 5 साल में अकेले 5 ही आपके पास आएगा? मतलब इतनी कम दुकान चलती है क्या आपकी? बाकी जो है उनका क्या होगा वो भी तो बताओ। ये प्रश्न पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते आप? है? हाँ, ये भी बात सही है। काय को 500 रुपए लेता है, कर अनुष्ठान ले ले। तो
मंत्र शास्त्र को आकर्षण के दृष्टिकोण से मत देखो। मंत्र शास्त्र की एक ही उपादेयता है, कौन सी? एकाग्रता। बहुत क्लियर कट समझ लो। क्या बोला? हमें मंत्र किसी और चीज के लिए पहले तो मंत्र की साधना की जरूरत है। मंत्र में एकाग्रता की साधना है बस। जो भी मंत्र जिनवाणी में बताए हैं वो सब चंचल चित्त को एकाग्र करने के साधन हैं, चंचला लक्ष्मी को पाने के साधन नहीं। क्या बोला? क्या बोला? जितने भी मंत्र जिनवाणी में बताए वो सब किसके साधन हैं? चंचल चित्त को एकाग्र करने के साधन, चंचला लक्ष्मी को पाने के साधन नहीं। और आज जितने भी मंत्र बताए जाते हैं उनमें एकाग्रता पर जोर ही नहीं होता। मैंने बोला था लॉटरी लग जाए इसके लिए मंत्र पढ़ रहा है, तो मंत्र में कहाँ एकाग्रता कर रहा है? वो तो लॉटरी के लिए कर रहा है। और ये अभी से नहीं चल रहा। बनारसी दास जी ने खुद अपने जीवन में लिखा अर्ध कथानक में कि उनके टाइम पे बहुत दुतारे थे। एक दुतारा ऐसा मिला जो ये कहता था कि रोज एक कुछ चढ़ाओ और मंत्र पढ़ो तो 1 महीने बाद तुम्हें इतनी सारी चीजें मिलेंगी। और उन्होंने खुद किया, बनारसी दास जी। अर्ध कथानक में आप पढ़ना, सोने की असरफियां मिलेंगी, ऐसे कर करके वो रोज 1 रुपए 2 रुपए जो भी उनका कुछ था, मैं वो भूल गया हूँ दिनार थी क्या थी, कि रोज ऐसे बढ़ते क्रम में चढ़ाओ और महीने के बाद क्या मिलेंगी तुम्हें? असरफियां मिलेंगी। बनारसी दास जी फंस गए थे। मतलब ये आज की समस्या नहीं है, नई समस्या नहीं है, बड़ी पुरानी समस्या है। समझ में आया? जब जब भी ज्ञान पक्ष कमजोर हुआ तब तब विधि पक्ष मुख्य हो गया है। आज भी जहां ज्ञान की परंपरा है वहां ऐसी विधियों का अभाव है, और जहां ज्ञान है ही नहीं वो विधान भी कराएंगे ना तो पूर्व दिशा त्याग, मतलब आधे घंटे का विधान होगा पूजन और 1.5 घंटे तक मंत्र शुद्धि होगी। ये विधि वो विधि आप देखोगे कभी किसी पंच कल्याणक में एक को तो बिठा के ही रखते हो झंडे के पास में, तू बेटा बेटा क्या करता रहे? मंत्र पढ़ता रहो। सब हाँ देखो ये मंत्र पढ़ रहा है इसलिए काम हो रहा है। इसलिए भैया समझो मंत्र किसके लिए हैं? अब जब एकाग्रता ख्याल में आएगी ना तो वो जो साधक है वो तो उस मंत्र के साथ में एकाग्रता पूर्वक परिणमित हो रहा है, लेकिन उसको तो बाहर का ख्याल ही नहीं। और उसके आधार पर बाहर में 3 दशाएं बताई। कौन कौन सी? सांप का जहर उतर रहा यानी मिथ्यात्व, बराबर समझ में आया कि नहीं आया? और कौन सा बोला? हाँ, स्त्री विडंबना को प्राप्त हो रही अविरति, बराबर। और तीसरे नंबर का कौन सा था? बंधनों स्वयं टूटी जाए तो अज्ञान। ऐसे करके ये काम खुद ब खुद हो रहे हैं। साधक का इन कामों की तरफ ध्यान नहीं। अगर इन कामों की तरफ ध्यान हो तो मंत्र काम ना करे, ये नियम। क्या बोला? क्या बोला? ये लाइन को समझना। साधक को इन मंत्रों की तरफ इनकी तरफ ध्यान नहीं। अगर उसका ध्यान काम पर जाए तो एकाग्रता टूट जाए, और एकाग्रता टूट जाए तो फिर काम कैसे करें? इसलिए साधक तो अपने में तन्मय है और ये सहज परिणमित हो रहे हैं। ऐसे पर्याय तो अपने में तन्मय है, कर्म सहज परिणमित हो रहे हैं। हाँ, ख्याल में आया? क्या बोला? पर्याय जो हो रही ना वो पर में कहाँ हो रही है? पर्याय तो अपने में हो रही है।
अपने में हो रही पर्याय, सहज हो रही अपने में, पर में जा ही नहीं रही। लेकिन जैसे साधक अपने में तन्मय है और वो अवस्थाएं खुद ब खुद बन रही, ऐसे जीव अपने में रहता है पर में जाता नहीं, लेकिन अपने में रहने के बावजूद भी कर्म की अवस्था सहज परिणमित होती है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? और इसे ही व्यवहार से कहा जाता है कि जीव ने कर्मों को बांधा। क्या बोला? क्या बोला? कैसे बांधा? रस्सी से बांधा है? बोलो क्या किया? इन्विटेशन दिया। वो जो मिथ्यात्व रूप पर्याय हो रही, अज्ञान रूप पर्याय हो रही, अविरति रूप पर्याय हो रही, ये जीव उस पर्याय रूप परिणमित तो स्वयं अपनी योग्यता से हुआ। क्या बोला? कर्म ने कराया? बोले नहीं, स्वयं इन रूप में गया। कैसे गया? अपनी कमजोरी के कारण गया। किसके कारण गया? अपनी कमजोरी के कारण गया। ज्योतिष आपको घर से पकड़ के नहीं ले जाता, आप उसके पास जाते हो। ख्याल में है कि नहीं है? सड़क के किनारे पर भी खड़ा हुआ होता है ना, 5 रुपए में भविष्य फल बता देखो, उसके पास भी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं लगता आश्चर्य कि जो 5 रुपए ले रहा है तुम्हारा भविष्य बताने के लिए, वो खुद का भविष्य क्यों नहीं संभाल सकता है? इतना विवेक नहीं लगाते लोग, क्या करें? लेकिन अंदर में बोलो ना, अज्ञानता और आकर्षण। अज्ञानता है इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आता, आकर्षण है इसलिए खिंचा चला जाता है। ये कौतूहल में तो मैंने क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस संबंधी काफ़ी किताबें पढ़ी थी, क्योंकि नेचुरल था, जिस विषय में अज्ञानता होती है उस समय आकर्षण होता है। ज्योतिष की किताबें भी पढ़ी, हस्तरेखा की भी पढ़ी, इन सब की किताबें पढ़ी, संबंधित मटेरियल जो भी उपलब्ध था उस समय वो पढ़ा सिर्फ इसके लिए, और जितना पढ़ा उतना ज़्यादा नीरस लगने लगा। अब समस्या ये है कि आप व्हाट्सएप की टिप्स पढ़ते हो या अखबार का कॉर्नर पढ़ते हो, मैंने उस संबंधी किताबें पढ़ी, और इसीलिए आपको ज्ञान होता नहीं तो खिंचाव ज़्यादा होता है। इसलिए मत पढ़ो तो बढ़िया है, और पढ़ो तो पूरा पढ़ो, जिससे क्या हो, आकर्षण खत्म ही हो जाए, जिसमें दम नहीं। एक तरफ समय सार का विज्ञान हो, जो एक एक चीज लॉजिक से सिद्ध हो रही हो, और दूसरी तरफ ऐसा अज्ञान हो, तो कैसे तुम उसको ग्रहण कर पाओगे? विचार कर, जो कुंडली वाले बना के चलते हैं, एक सीधा प्रश्न मैं कहता हूं कि ट्विंस का नेचर अलग अलग क्यों होता है? लगभग एक ही टाइम पे हो रहा है। 2-5 मिनट में ग्रह स्थिति इतनी भी नहीं बदलती है। बोलो, ये विनोद भाई के घर पे 2 बच्चियां हैं ट्विंस, दोनों का नेचर एक सा है क्या? दोनों का रंग रूप एक सा है क्या? दोनों का बिहेव एक सा है क्या? अब बताओ, माँ बाप एक से, पर तो आपने अंतर किया होगा, एक को अलग टाइप से ट्रेंड किया, एक को अलग टाइप से ट्रेंड किया, एक को अलग ऑर्डर, एक अमेजोन से बुलवाया होगा, एक फ्लिपकार्ट से बुलवाया होगा, है ना? है? बोलो, दोनों एक ही जगह से आए, लगभग एक ही समय पर आए, बराबर, तो भी प्रकृति में कितना अंतर, रंग रूप में अंतर, और आगे देखोगे तो हर चीज में अंतर दिखाई देगा। और कई बार तो मेरा अनुभव ये है कि विरोधी होते हैं, एक ट्विंस में एक तेज होता है, एक शांत होता है। अब अगर ग्रह नक्षत्र कर रहे होते तो ये कैसे होता है? इसलिए मैं बहुत सरल सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा इसमें व्याख्या लंबी नहीं करनी है, मुद्दे की बात केवल इतनी करनी है कि आप उस संबंध में ज्ञानी हो, खिंचो मत, और नहीं बनना तो मत बनो, तो इतना बल रखो कि कोई अज्ञानी आपको भ्रमित ना कर सके।
और अगर ज्ञान का आकर्षण है तो कम से कम कुछ व्यवस्थित पढ़ो, जिससे अपने आप उसकी नीरसता ख्याल में आ जाए। समझ में आया कि नहीं है? ये व्हाट्सएप का कॉलम, व्हाट्सएप का स्टेटस और अखबार के कॉलम पढ़ पढ़ के ये अच्छे बुरे का निर्णय मत करो। मतलब धिक्कार है भारत में इस मामले में। वास्तव में इतना वैज्ञानिक देश और सबसे ज्यादा अंधविश्वास भारत में पड़ रहा है। बोलो, मेरे पड़ोस में एक मकान देखने आया, बराबर। अब आते ही लेआउट कैसा है, फलाना कैसा है, वो बाद में, अंदर बाद में जाएगा। पहले दरवाजा कौन सा, ईस्ट फेसिंग है कि वेस्ट फेसिंग, मैंने कौन सा फेसिंग चाहिए, मैंने वो नहीं। ऐसे मूर्खों को बाजू में रख के क्या होगा ऐसा बोला नहीं, लेकिन मन में ये आया कि मतलब व्यक्ति क्या विचार करता है कि भाई पहले जाके देखे, ये करे, वो करे, बराबर। उसके बावजूद वो सारे प्रश्न कौन सा प्रश्न है? अगर ईस्ट फेसिंग होगा तो एंटर करेंगे, वेस्ट फेसिंग होगा तो नहीं करेंगे। पति के जीवन में क्या करेगा, कबाड़ा ले लेगा। मतलब इसलिए कह रहा हूं कि मतलब क्या मालूम क्यों इतना ज्यादा अपना इनके प्रति आकर्षण होता है। मैं आपसे बहुत कह रहा हूं, समय सार बहुत अद्भुत चीज है। अगर ये सुनकर के भी आपका वो व्यर्थ की मान्यता ढीली नहीं पड़ी तो समझ लो अनंत काल तक नहीं पड़ेगी। इतनी करारी चोट के बाद में भी जहां पर्याय की स्वतंत्रता की बात आए, वो सुन के भी नहीं सुधरे तो कब सुधरो? पर्याय की स्वतंत्रता। यहां तो कह रहे हैं कि जो नित्य अनुभूत हो रहा है कि रोटी खाते हैं तो ऊर्जा रहती है, तो वहां पे भी समय सार प्रश्न कह रहा है कि ये मूर्ख ऐसा मत समझ, भोजन से जीवन नहीं चलता। जहां ये बात आ रही है वहां तुम किसी दूसरे को लेकर आ जाओ तो कैसे छूट पाओ? आई कि नहीं बात समझ में? है ना? तो निर्भर हो जाओ और यहाँ पे समझना कि जीव जैसा परिणमित होता है अज्ञान रूप अपनी भूल से, वैसी कर्मों में व्यवस्था बन जाती है। बात खत्म। देखो जो અહીંયા અને બંધનો તેવી રીતે, હવે જો દર્શાંતો વાંચી લીધું તો સિદ્ધાંત વાંચવાનું છે। 166 તેવી રીતે, ટીકાનો નીચેથી ચોથી લાઈન, તેવી રીતે એ આત્મા, કઈ આત્મા? આત્મા અજ્ઞાન ને લીધે મિથ્યા દર્શનાદि ભાવે પોતે જ પરિણમતો થકો। क्या बोला? अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनादि भाव रूप स्वयं परिणमित होता है। यानी दुकान मुझे राग कराती है, इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे, ऐसा नहीं। मैं स्वयं दुकान के राग रूप परिणमित होता हूं, इसीलिए नहीं छूट रही। परिवार है तो राग देश तो होगा ही होगा, नहीं, राग देश रूप परिणमित होता हूं इसीलिए परिवार है। वीतराग रूप परिणमित होता तो काय का परिवार है ना? पेट है तो करना पड़ेगा, अरे नहीं, पेट के लिए नहीं, पेट के राग के लिए तू करता है। पेट तो अनंत भगवान का भी, तो पेट बिना के थोड़े, बिना पेट के हैं क्या? पेट तो कुंदकुंदाचार्य देव का भी, गुरुदेव का भी था। पेट के कारण पाप करते हो? नहीं, उस राग रूप में स्वयं परिणमित होता हूं। इसलिए तमाम जब दुनिया में बहाने बताए जाते हैं तब हम क्या करें? तब तो यही याद आता है कि जीव अपनी भूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और संयोगों को मुख्य कर रहा। जो संयोगों को मुख्य कर रहा है वो उसकी भूल कैसे दूर होगी? समझ में आया कि नहीं यार? ख्याल में आया ना कि जीव किसकी भूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा? अपनी भूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, संयोगों को मुख्य कर रहा है, तो उसकी भूल कैसे दूर होगी? आप विचार करके देखो।
और हम तो नए नए संयोग ढूंढ लेते हैं। किसी को गुस्सा आता हो तो कहते हैं हमारी कुंडली खराब है, किसी को गुस्सा आता हो आदमी भी हमारी तो हेरिडिटी में ही गुस्सा है, इसको खोज लिया। कोई कहता हमारे हम तो शांत ही थे, अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों ने मिल मिलकर गुस्सा वाला बना दिया। हाँ यही रस है तुझे, हम कितने दिनों से मिलकर ज्ञानी नहीं बना पाए और पड़ोसी ने तुझे गुस्सा वाला बना दिया। सबकी यही शिकायतें हैं। संयोग पर मत देखो भैया, वो नहीं सुधर सकते, और सुधरेंगे तो अपनी योग्यता से सुधरेंगे, तुम्हारे कारण से नहीं सुधरेंगे। समझे क्या बोला? अगर सुधरेंगे ना, और वो सुधरने का नियम भी बड़ा गजब है, अब वो आप कभी पालन नहीं करोगे, बता दूं, कठिन है कि अपने में ऐसे तन्मय हो जाओ जो जो यहाँ पे बता रहे हैं कि मंत्र का साधक होता है ना, ऐसे कि अपने में ऐसे तन्मय हो जाओ, सहज पुण्य बनेगा, और सहज पुण्य बनेगा तो सहज सुधर जाएंगे। माथा फोड़ फोड़ के कोई आज तक सुधरा? जनरेशन टू जनरेशन हम माथा फोड़ते रहते। हमारे माँ बाप ने हमसे माथा फोड़ा था, हम रत्ती भर नहीं सुधरे हैं, और हम अपनी जनरेशन से माथा फोड़ते हैं, वो भी तुम्हारी खून है, वो क्यों सुधरेगी? हैं? जनरेशन टू जनरेशन हम रिपीटेटिवली एक ही भूल करते जाते हैं, सुधरते नहीं हैं, सुधारते जाते हैं। और जनरेशन तो दिख रही है, और अगर हम अपने जीवन को देखें, एक भाव से दूसरा भाव, दूसरे भाव से तीसरा भाव, तीसरे भाव से चौथा भाव, हर भाव में क्या किया? स्वयं सुधरे नहीं। ओह, अगर दो ऑप्शन हैं, स्वयं सुधर जाओ, मेन लक्ष्य, बराबर। स्वयं नहीं सुधर पाओगे तो सेकंड लक्ष्य क्या है कि स्वयं में इतनी तन्मयता महसूस करो, पुण्य का बंध होगा, सहज वो आपके अनुकूल परिणमित हो जाए। गुरुदेव ने आज तक किसी को सुधारा नहीं कह कर, लेकिन वो स्वयं इतने सुधरे थे कि जो उनके पास जाता हाथ जोड़कर वापस सुधर जाता था। आज वास्तव में बौद्धिकता के लेवल पे ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि हजारों लोगों का परिवर्तन कैसे हो गया। हम तो मतलब एक पंडित के रूप में अगर मैं कहूँ तो 20 साल से माथा मार रहा हूँ, बराबर ना। ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, कितने सुधर पाते, और एक अकेले गुरुदेव ने हजारों को सुधार दिया। कैसे होता है? समझाने से कोई समझता है? नहीं, समझने से समझता है। अपने में इतने निर्मल बनो, इतने पवित्र बनो, इतने दृढ़ बनो कि आपकी उपस्थिति प्रेरक बन जाए। उपस्थिति ध्यान रखना, अगर आपके होने से फर्क नहीं पड़ता तो आपके कहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला? मेरी बात को समझ लेना, बहुत सोच विचार करके बात बोल रहा हूं। फर्क पड़ना होता है तो होने से ही पड़ जाता है, और अगर होने से फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें लगता है कि तुम बक 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 करते रहोगे, सुधर जाएगा। नहीं, फर्क पड़ना होता है तो होने से फर्क पड़ जाता है। होने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर किसी से नहीं पड़ता। वो तुम्हें दिखता है बाहर में, कहा तो सुधर गए, कहा तो सुधर गए, अरे कोई सुधर गए नहीं। कहने से सुधरता होता तो सर्वज्ञ भगवान ने कहने में कुछ बाकी नहीं रखा था। होने से सुधरता है, क्योंकि होने में आपके साथ में आपकी वर्गणा, पुण्य वर्गणा, अगर निमित्त कारण बनना होगी तो बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया?
इस लाइन को आप थोड़ी गंभीरता के साथ में जब महसूस करेंगे तब पता आएगा आपको। ये होता है हमने कुछ किया तो सुधरा, कुछ कहा तो सुधरा, ऐसा नहीं है। होने मात्र से सुधार हो जाता है। ज्ञानी की उपस्थिति ही सबके परिणाम सुधार देती है। और अगर होने से नहीं सुधर रहा तो कहने से भी कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो ऊपरी स्तर पर हो रहा है, बहुत अल्प होता है, बाद में बदल भी जाता है। समझ में आया? हाँ, ठीक है ना। देखो तो પોતે જ પરિણામ તો થકો મિથ્યા દર્શનાદિ ભાવનો કરતા થાય છે અને તે મિથ્યા દર્શનાદિ ભાવ પૂદગલ દ્રવ્યને કર્મ રૂપે પરિણમાવવામાં શું હોય છે? અનુકૂળ હોવાથી નિમિત્ત માત્ર થતા आत्मा करता था। ये मिथ्या दर्शनादि भाव हैं, बराबर ना। अब जैसे बोला साधक अपने में तल्लीन है, बाहर काम अपने आप हो रहा, ऐसे मिथ्या दर्शनादि भाव जीव को हुए, उन निमित्त से वो बाहर के कर्म बंधन सहज हो रहे। साधक को तो पता ही नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा, और बाहर के लिए करता ही नहीं, और बाहर के लिए करे तो साधना नहीं कहलाए। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? फिर से क्या बोला? साधक को तो पता ही नहीं बाहर में क्या हो रहा, बाहर के लिए वो करता नहीं, और अगर बाहर के लिए करे तो साधना ना कहलाए। वो तो अपने लिए कर रहा है, अपने में डूबा है, और बाहर का अपने आप में। हाँ देखो, મિથ્યાદર્શ પૂદગલ દ્રવ્યને અનુકૂળ હોવાથી નિમિત્ત માત્ર થતા આત્મા કરતા થયા સિવાય આત્મા કરતા ના બને તો પણ પૂદગલ દ્રવ્ય મોહની આદિ કર્મપણે સ્વયં પરિણમે છે। પૂદગલ ये मोहिनी, अच्छा अगर कर्ता करने जाए तो कौन से कर्मों का सिलेक्शन करें? अपन एक बार सोच भी लेते कि चलो मैंने बांधे, तो आपका क्या अधिकार रहा? आपने कर्मों की वैरायटी ख्याल, क्वालिटी ख्याल नक्की की क्या कि इस क्वालिटी वाला मुझे कर्म चाहिए? क्वांटिटी नक्की की क्या? रस नक्की किया क्या? क्या नक्की किया? अगर मैंने ये कहा कि मैंने कर्म बांधे, क्या बोला? मैंने कर्म बांधे, तो मुझे बताओ कहां से कर्म लेकर आए, कितने कर्म लेकर आए, कैसे कर्म लेकर आए? है कोई उत्तर? प्रवीण भाई आ रहा है समझ में? अगर मैं कर्म बांधता हूं तो मुझे पता तो होने चाहिए कर्म कहाँ है, कैसे कैसे हैं। आज अपने को घर बनाना होता है व्यवहार से, तो अपने को ये भी पता रहता है कि भाई माल कहाँ मिलेगा। लकड़ी लेना है तो यहाँ पे जाओ, रेती लेना है तो वहाँ जाओ, टाइल्स लेना है तो गोता जाओ, गोते गोते है, समझ में आया कि नहीं आया? अपने को पता है ना। फिर वो पूछता है दुकान पे कितनी रेंज वाले चाहिए, क्योंकि 500 का भी आता है, 50,000 का भी आता है। फिर बोला कितनी जगह वाले चाहिए है, 100 स्क्वायर फीट वाला मकान है कि 100 यार्ड वाला है कि कितना है बंगला है। अब आप जब कर्म बंधते हो तब ये जैसे मकान बनाया तो नक्की हुआ ना कहाँ मिलता है और कैसा है और कितना है। ये तीनों चीजें करते कि नहीं करते? कहाँ मिलता है, कैसा है और कितना। अब जब आपने कर्म को बांधा, और अगर आप ये मानते हो कि मैंने ही बांधा, तो जब आप बांधोगे तो आपको इन 3 प्रश्नों का समाधान करना पड़ेगा। कहाँ से कर्म बांधे, कौन कौन से बांधे, किस क्वालिटी वाले बांधे, कितने बांधे। और जब प्रश्न यही हो कि बांधना ही हो तो ये तो वही बात हो गई
कि कैदी से खुद पूछा जाए कि बेटा चल तू बता, तुझे सूत के फंदे पे फांसी चढ़ना है कि नारियल की रस्सी जूट के फंदे पर फांसी चढ़ना है कि लोहे की बेड़ी पर लटक के फांसी चढ़ना है कि रेशम के धागे से फांसी चढ़ना है, बोल। ऐसे अगर कैदी से पूछा जाए कि चल तेरे पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लोहे की जंजीर, ऑप्शन बी जूट की रस्सी, ऑप्शन सी सूत का फंदा, ऑप्शन डी रेशम की डोरी। मानना तो पक्की है, चल तुझे चॉइस देते हैं, 4 में से तू कोई एक बांध ले। तो चॉइस देने वाला मूर्ख और चॉइस करने वाला महामूर्ख बोलो, विचार करके देखो। पार्टी के आगे मरना है तो विचार करना ना, राजधानी के आगे मरूं, शताब्दी के आगे मरूं, पैसेंजर के आगे मरूं, एक्सप्रेस, मरने में चॉइस। देखो भाई, अगर मैं बांधने का डायरेक्ट करता होता तो मेरे जैसा बुद्धिजीवी तो कभी बांधने का ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं करता। आई होप आप भी इसी पार्टी में हो गए हैं कि ना बनी बंधन बिगर क्या मजा, बंधु तो जो ही है ना, ऐसा भाव मन में आता क्या? अगर बांधने का मैं डायरेक्ट करता होता तो सबसे पहला प्रश्न यही आता कि मैं बंधता क्यों, मैं छूट नहीं जाता है? और अगर बंधना ही है तो फिर ये 4 ऑप्शन देना कि लोहे की जंजीर, जूट की रस्सी, सूत और रेशम, 4 में से कोई भी है, फिर तो जो आ रहा है सो ठीक है, मरना तो है ही। कैदी तो ये कहेगा भाई तुम्हें जिससे बांधना है बांध लो, अगर थोड़ा सा धर्मात्मा होगा हमें तो भगवान का ध्यान करना है, समझ में आया? भगत सिंह होगा तो भारत माता को सलाम, बराबर। भगत होगा, भगत सिंह होगा तो भारत माता को सलाम, और भगत होगा तो जो उसका देव है उसको सलाम। वो फंदे का विचार करेगा क्या? भाई तो भी जीव बनता है, इसका मतलब वो डायरेक्ट कर्म का करता नहीं, निमित्त करता है। निमित्त करता कैसे? स्वयं रागादि रूप परिणमता है, तदनुसार कर्म स्वयं आके बनते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? व्यवहार से करता। यानी मैं करता नहीं हूं, मैं तो अपने आत्म परिणामों का करता हूं। पुद्गल कर्म का कर्ता व्यवहार से कहा जा रहा है। ऐसा देखो, आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमे छे, तो कोई साथे ममत्व करे। जो अगर हम सब कहना कि एक संत वृत्ति के हो जाए तो संसार का अंत हो जाए। हम सब किस वृत्ति के हो जाएं? संत वृत्ति के। तो संत वृत्ति क्या? संत वृत्ति क्या? संत को संत इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लगातार सा मतलब संसार और अंत मतलब अंत, जो निरंतर संसार का अंत करने के लिए दौड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, वो संत है। क्या बोला? संत। जो किसका अंत करने के लिए दौड़ रहा है? संसार का अंत करने के लिए। और अंत कैसे करता है? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, एक ही चीज करता है वो तो। और जब आप ये निर्णय कर लेते हो कि ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है, शरीर भी मेरा नहीं है, धन वैभव भी मेरा नहीं है, ओहो हो, तो फिर इसके नाम से राग देश अपने आप खत्म हो जाता है। संत कोई वेश नहीं है, संत कोई व्रत नहीं है, संत तो दृष्टि है। क्या बोला? संत कोई वेश नहीं है कि कोई बाहर में ये सब आते ना, चोगा पहन के, केसरिया ना ये ना वो,
त्रिपुंड लगा लिए और सबकी तरफ भिखारी मां बन के बैठा है, इधर आ, तेरा कल्याण कर दूंगा, तू अपना कल्याण कर ले। अपने अपने खाने के लिए पैसे मेरे से ले रहा है और कहता है तेरा कल्याण मैं कर दूंगा। जा बाबा तेरे से खुश हुआ। अरे बाबा तू अपने से खुश हो जा। है? संत कोई वेश नहीं है, संत कोई व्रत भी नहीं कि आपने बाहर में कुछ व्रतों का पालन कर लिया तो आपको हो गया कि संत। नहीं, संत दृष्टि क्या है? संत दृष्टि। कौन सी दृष्टि? जो दृष्टि संसार का अंत करने के लिए काम कर रही है, स अंत, वो संत है। ज्ञानी हमेशा विचारता रहता है, ओ हो इन भावों से मेरा कितना संसार बढ़ता है और इन भावों से मेरा कितना संसार घटता है। ये दृष्टि आपकी आ गई संत दृष्टि। ये धन मेरे पास आया, ओहो मैंने भोगा, इससे कितना संसार बढ़ा, और इससे नजर मुंह फेर ली तो कितना संसार घटा। ये मोबाइल मेरे पास में आया, मैंने इसका उपयोग किया, बराबर। अब संत दृष्टि वाला क्या विचारेगा कि इससे मेरा कितना संसार बढ़ा, और बढ़ा तो मैं क्यों बढ़ाऊं? हमें तो हमेशा घटाने में इंटरेस्ट होता है। EMI का जब होती है कभी समस्या तो कैसी नजर रखते हैं चौकन, अरे गवर्नमेंट ने ब्याज दर घटाई है, चलो जाके बैंक से मिल के आओ घटाओ। क्योंकि बैंक वाले भी चतुर होते हैं, बड़ा खुद ब खुद देते हैं, घटाने के लिए तुम्हें कहना पड़ता। होता कि नहीं होता है ऐसा? मेरे अभी ऑफिस में 2-3 लोगों की EMI चल रही है मकान की, वो कई बार बोलते हैं बैंक वाले बड़े नालायक होते हैं। बोले कैसे? सरकार अगर ब्याज दर बढ़ा दे तो तुरंत बढ़ के EMI ले लेंगे, लेकिन घटा दे तो तुम्हें जाके कहना पड़ता है कि जाओ घटाओ, क्योंकि सरकार ने, कर्म का भी यही है लगभग, कर्म भी सरकार में भी यही चलता है। घटाने में कोई रस नहीं है, बढ़ाने में डबल रस। अब घटाने का पुरुषार्थ तो मैंने कहा बेटा देख, ये पुरुषार्थ तो तुझे ही करना। बैंक को नफा लेने में कोई थोड़ी उन्हें कोई तकलीफ है। तुझे अगर ब्याज नहीं देना हो तो तू मेहनत कर। सही सलाह दी ना मैंने? वहां सही थी कि यहां सही दे रहा हूं? विनोद भाई, ये विनोद भाई बोल रहे थे एक दिन ने मकान लिया, बराबर, और उसके बाद में तुरंत पूरे कर दी। तो बैंक वाला बोला इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? तो बोले ब्याज देने में बनी और ब्याज देने में रस हो ही नहीं सकता। अपन तो बड़े गए, अपने को ब्याज लेने में रस होता है, नफे में रस होता है, नुकसान में थोड़ी। हे बड़े, तू मोक्ष मार्ग में बढ़। हे बणिक, तू क्या कर? मोक्ष मार्ग में बढ़। और मोक्ष मार्ग में बढ़ इसका मतलब क्या? संसार के अंत में बढ़। विचार करो, ये दृष्टि होनी चाहिए हमारी। और कर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें तुमसे पीछा छुड़ाने में। बार बार मैं कहता हूं, कर्म तो कह रहे तुम तो अनंत काल अभव्य बन के रहो, हम तुम्हें साचवते रहे, क्योंकि वो साचव थोड़ी रहे हैं, तुम्हें नचा रहे हैं, सेवक बना रहे हैं, तो उनको कोई रस नहीं। तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए छूटने। और वो कौन छुड़ाएगा? संत दृष्टि छुड़ाएगी। कि जब आप उदय के बीच में ये विचार करना चालू करोगे कि इससे मेरे संसार का अंत होगा कि बढ़ेगा, तब जाके आपकी संत दृष्टि आएगी। इसीलिए मैंने कहा संत कोई वेश नहीं है, संत कोई व्रत भी नहीं है कि रूटीन आप व्रत पालन करते जाओ। व्रत में लोग जड़ हो जाते थे। एक व्रत पालन कर लिया भाई, रोज सुबह उठना है, ये करना 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 है, बस रूटीन पूरा। लेकिन प्रश्न ये है
क्या इस रूटीन से संसार के अंत का भी कोई विचार किया? बोल नहीं, तब तो उल्टा विचारता है, ये करेंगे तो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो फल में क्या मिलेगा? ज्यादा ग्लोरियस संसार। ये संत दृष्टि नहीं है। बराबर, संत दृष्टि तो लगातार ओहो, चक्रवर्ती का पद मिले नकामा, इंद्र के भोग मिले नकामे, 3 लोक की संपत्ति मिले, पैरों में आके लोग लौट जाएं नकामे। भाई मेरे मोक्ष में क्या हो रहा है इससे? तो जो निरंतर संसार के अंत की दृष्टि रख रहा है वो संत है। आप ये मत समझ लेना कि एक व्रत पालन कर लिया तो हम संत हो गए, इतना सस्ता नहीं है, क्योंकि व्रत तो रूटीन हो जाते हैं। कोई भी व्रत आप पालन करो, आप एक दिन नमक बिना का खाना खाओगे ना तो एक दिन खराब लगेगा, 2 दिन खराब लगेगा, 10 दिन खराब लगेगा, महीने भर बाद वही अच्छा लगने लगता है। फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि नमक वाला खा रहे हो कि नमक बिना वाला खा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सच बताओ, आपने रात को भोजन छोड़ा, 1 दिन भूख लगी, 2 दिन भूख लगी, 3 दिन भूख लगी, महीने भर बाद रूटीन हो गया। अब व्रत तो रहा लेकिन संसार और राग और देह उसका कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि अब ना वो वैसा भाव हो रहा है ना आपका वैसा पुरुषार्थ हो रहा है, दूसरा संसार चालू हो गया। होता है कि नहीं होता ऐसा? कई बार आप देखोगे हम जो भी व्रत पालन करते हैं वो रूटीन हो गया, उसमें कोई दम ही नहीं रही, और वो भी चलते रहते हैं और अंदर में अनंत संसार भी चलता रहता है। बोले नहीं भैया, हमारा तो एक ही व्रत है, संसार के अंत करने का व्रत। कौन सा व्रत? संसार के अंत करने का व्रत, और वो संसार हमारे अंदर में है। और जब तत्व ज्ञान विचार करते हैं ना तो वो चीज अपने आप अंत होती जाती है। समझ में आया? बहुत बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सोचिएगा, हम संत बनने के लिए आपके वेश नहीं बदलवा रहे, हम संत बनाने के लिए आपको कोई व्रत भी नहीं दिलवा रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम एक दृष्टि पैदा कर लो अपने अंदर में। मोबाइल देखिए तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि कितना संसार बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। जब कभी भी अंदर में क्रोध कषाय विकार हो तो एक बार विचार कर लेना कितना संसार बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। व्यापार में डूबो तभी विचार कर लेना कि कितना बढ़ा कितना घटा। मिलो जुलो घूमो फिरो तभी विचार कर लेना कि कितना बढ़ा कितना घटा। बस तुम्हारा मोक्ष मार्ग चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? और का कुछ छुड़वा रहा है, कुछ नहीं छुड़वा रहा है, कुछ नहीं बदलवा रहा है, दृष्टि दिलाना चाहते। दृष्टि जैसे अपनी दृष्टि होती ना, नफा चाहिए नुकसान नहीं चाहिए, सिंपल। इस दृष्टि में कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत है? 10 दुकानों में से एक दुकान पे से सामान लेना है तो 9 से नहीं लेना। कौन सी दृष्टि प्रेरित करती है? सस्तू ने सारू ज्या मड़े त्या जवान। और ये बचपन से हम सिखा देते, इसीलिए कह रहे हे वणिक तू मोक्ष मार्ग में बढ़। देखो, निमित्त पुद्गल द्रव्य પોતાના ભાવથી જો આત્મા અજ્ઞાન રૂપ પરિણમે કોઈ સાથે મમત્વ કરે છે, કોઈ સાથે રાગ કરે છે, કોઈ સાથે દ્વેષ કરે છે। ઓહો, કોઈ મારો કોઈ તારો, અને એ ભાવને લીધે કોઈ જોડે રાગ થાય, કોઈ જોડે દ્વેષ થાય। कितना गजब, कितना शानदार नहीं हो कि कोई मेरा नहीं हो, कोई पराया नहीं हो, तो ना किसी के साथ राग ना कोई के साथ द्वेष, कुछ पाना नहीं हो कुछ खोना नहीं हो, बस एक शांत 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 शांत। और जिसको ये शांत हुआ, शांति मिली, उसके कर्म का अंत हो गया। તે ભાવોનો પોતે કરતા થાય અને તે ભાવો નિમિત્ત માત્ર થતા પુદ્ગલ દ્રવ્ય શું કરે? પોતે પોતાના ભાવથી જ શું કરે? કર્મ પોતે પોતાના ભાવથી જ
કર્મરૂપ પરિણમે છે. જીવ પોતાના ભાવરૂપ પરિણમિત થાય, કર્મ પોતાના ભાવરૂપ પરિણમિત થાય, બંનેમાં પરસ્પર કયો સંબંધ આવી જાય? નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ આવી જાય. કરતા તો બંને પોતપોતાના ભાવના છે એ નિશ્ચય. એ નિશ્ચય શું આવ્યો કે કર્મ પોતાની બંધન રૂપ અવસ્થાનો કરતા, એમાં જીવના પરિણામ, અને જીવ રાગાદી ભાવરૂપ પરિણામનો કરતા, એમાં પૂતગલ બંધનની અવસ્થા. દરેક ક્યાં રહ્યા? પોતપોતાનામાં રહ્યા.